नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी बालोद की, जहां देवरी बंगला में युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक वृहद निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मंडला की, जहां ग्राम पंचायत मेढ़ा के ग्राम लोरी में 108 एम्बुलेंस चालक पर मरीज के परिजनों से 2500 रुपए मांगने का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद जिले के देवरी बंगला में युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बृहद निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 14 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। आईसेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन के 25वें स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित इस मेले में बैंकिंग, आईटी, मेडिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, सिक्योरिटी और फील्ड ऑपरेशंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुल 797 रिक्त पदों के लिए युवाओं के सीधे इंटरव्यू लिए गए। सुबह से ही हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार की उम्मीद लेकर मेले में पहुंचे, जहां 10वीं 12वीं पास से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर दिए गए। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस पहल की गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने भी सराहना की और युवाओं का उत्साह बढ़ाया। रोजगार मेले ने ये संदेश दिया कि सही मंच और अवसर मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी अपने हुनर के दम पर बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आज देवरी में आईसेक्ट कंप्यूटर के इस 25वीं वर्षगांठ पर रोजगार मेला, करियर गाइडेंस का एक आयोजन एक बढ़िया माहौल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं संकल्प सेवा जन समिति के इस महती आयोजन के लिए भरत भाई देवांगन को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। उसके पूरे आईसेक्ट कंप्यूटर सेंटर के तमाम उस कर्मचारी को, जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प लेकर विगत 4 साल से लगातार रोजगार मेला के माध्यम से, करियर गाइडेंस के माध्यम से युवाओं के लिए एक रोजगार की जो संभावना होती है उसे यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा के रूप में युवाओं के बीच लाकर उन्हें स्किल्स के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से एक रोजगार देने का काम कर रही है। और अभी हमने देखा है लगभग 700 लोगों को रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होगा और सैकड़ों कंपनियाँ यहाँ पर स्किल्स के माध्यम से उन प्रतिभागी का चयन कर रही है। मैं पुनः इसके लिए धन्यवाद देता हूँ भरत भाई, उनकी पूरी टीम को कि ऐसा आयोजन होना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर के जो युवा हैं, बेटे और बेटियां, उनको अपने भविष्य के जिन्होंने सपने देखा है, उनको उनके सपनों के आधार पर उसे उनकी उड़ान मिले और उन्हें उसका रोजगार और संसाधन की उपलब्धता हो सके। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश गंजीर की रिपोर्ट। मूंग उड़द खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की मांग को देखते हुए अब सरकार प्रति एकड़ वास्तविक उपज का 60% हिस्सा खरीदेगी। इससे पहले केवल 25% यानी करीब 1 क्विंटल 4 किलो प्रति एकड़ खरीदी की जा रही थी, जिससे किसानों को बाकी फसल कम दामों में बेचनी पड़ रही थी। नए निर्णय से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिक लाभ मिलेगा। जिन किसानों ने पहले पंजीयन कराकर आंशिक तुलाई कराई है, वे भी अपनी बची हुई उपज खरीदी केंद्रों पर बेच सकेंगे। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि सभी खरीदी केंद्रों को नए नियमों की जानकारी दे दी गई है और किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त तौल कांटे व बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे दलालों से बचें और सीधे पंजीकृत केंद्रों पर ही अपनी फसल बेचें। बटियागढ़ खरीदी केंद्र में अभी तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुई है, जो यहाँ की मंगरौल सोसाइटी है। आप देख रहे हैं ये माल कि पूरे में किसानों की मूंग पड़ी हुई है और जो चद्दर सेट है यहाँ पे किसानों की मूंग की तुलाई होती है, लेकिन जो माल पिछले जो किसान तुलवा गए हैं वो आज तक एक भी बोरी नहीं उठा। इस वजह से ना किसानों के लिए सेट पे जगह मिल रही है मूंग तुलवाने के लिए और ना ही बारदाना है। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे बारदाना खत्म है। 25% से 60% किया, उस पर क्या कहेंगे? इसमें यह है कि 25% में जब ये हाल है, अभी सोमवार से 60% वाले किसान का आना शुरू होगा, फिर तो ये पूरे मंडी प्रांगण में भी जगह नहीं बचेगी। यदि सरकार ट्रांसपोर्टिंग नहीं करती है तो यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होगी। मेन रोड पे काफी ट्रैक्टर खड़े हुए, उस पर क्या है? वो भी 4-5 दिन अभी और खड़े रहेंगे। अभी तो और सोमवार से ऑनलाइन चालू होना है, तो वो हफ्तों में पहुँच जाएगी। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन ट्रांसपोर्टिंग करवाए, ये सेट पे जगह खाली करे और बारदाना बुलवाए, तो भाई किसानों की भीड़ इकट्ठी ना हो। 25% से 60% खरीदी हो रही, तो उस पर क्या कहेंगे आप लोग?
ये तो अच्छी बात है कि 25 से 60% करी, लेकिन जो मंडियों में अव्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को या जो समिति प्रबंधक है उनके लिए। अब यहाँ ट्रैक्टर 400-500 इधर लगी हैं और मंडी में ये देखें आप पूरे भरी पड़ी। यहाँ किसान 4-5 दिन से है, बारदाने की कमी है, ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं रही, माल का उठाव हो नहीं रहा, तो किसान कहाँ भाई तौल करे। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि माल का परिवहन हो, जगह खाली हो तो किसानों की तुलाई हो, और बारदाना नहीं है, कल से बारदाने की कमी है तो बारदाना की व्यवस्था कराएं जिससे भाई यहाँ पे तुलाई हो सके। कौन सा केंद्र है? मंगरौन केंद्र। तो ये मंगरौन केंद्र में हो रही है कि सभी जगह है? सभी जगह है, वहाँ ये गिरबना है, वहाँ भी दिक्कत है, सब जगह है। गिरबना में तो और एक सेट है तो वहाँ और दिक्कत है, यहाँ तो 2 है सेट तो थोड़ी बहुत है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बारदाना तो दोनों तरफ नहीं ना, यहाँ है ना। अच्छा, फीडिंग वगैरह में क्या दिक्कत आ रही है? फीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अब तुलाई तो हो फिर उसके बाद फीडिंग, जब तुलाई नहीं होगी तो फीडिंग कहाँ से? से ज़्यादा जो यहाँ पे ज़मीन है ये तुलाई के लिए वो स्टॉक के माल में मरी हुई है जो तुल गया है, उसकी वजह से जगह ही नहीं है कि किसान ट्रैक्टर लगा सके, वहाँ पे तुलाई करवा सके वगैरह। जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर वहाँ पे जगह होगी तो तुलाई होगी। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और बारदाना ने उपलब्ध भी नहीं है, समय पर बारदाना भी होना चाहिए। बारदाना उपलब्ध हो, किसानों को मिले, वो तुलाई करे, वो तो खुद भी तुलाई करा लेते हैं, लेकिन बारदाना नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? और कोई दिक्कत? और कुछ दिक्कत नहीं, बस ये 4-5 दिन आके यहाँ पे रहो और तुलाई करवाओ, समय से काम हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। हमें लग रहा है कि शासन खुद नहीं चाह रहा हुआ कि 25 से 60 कर तो दी है उनने, जब माल उठे हैं ही नहीं 60 भली कर दी, जब जगह न रहे तो तोले कहाँ, सोच रहे कि 60 कर भली रही, लेकिन तुम्हारी जगह ही नहीं, हम खाली कर रहे हैं। सेट पैसा जब उठाओ न करें तो किसान कैसे भाई तुम्हारी से तुलाई कर दे? समय भी तो बढ़ा दिए। समय भले ही बढ़ा दो, लेकिन उठे हैं देखो आसमान है, जगह ही तो नहीं मिलेगी। 200 ट्रक माल हुई है सर, ले जा करके सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार ने मूंग का रकबा बढ़ाया है, मूंग और उड़द का उत्पादन का। शासन ने किसान भाइयों के हित में जो अभी 25% उत्पादन का मूंग ली जाना थी उसको बढ़ा करके 60% कर दिया गया है। जो हमारा टोकन बुक करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी उसको बढ़ा करके 10 अगस्त कर दी गई है। साथ ही जो अंतिम तिथि उपार्जन की थी 10 अगस्त को, उसको बढ़ा करके 20 अगस्त 2026 कर दी गई है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिनने स्लॉट बुक ना किए हों वो अपने स्लॉट बुक कर लें और अपना जो मूंग विक्रय करना चाहते हैं, जिनने 25% विक्रय कर दिया है वो शेष 60% 25 माइनस करते हुए शेष का विक्रय कर सकते हैं, और जिनने अभी विक्रय नहीं किया है वो पूरा 60% अपना विक्रय एक साथ कर सकते हैं। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह की कृषि उपज मंडी में शनिवार दोपहर तुलाई प्रक्रिया बंद होने से नाराज किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने पहले दमोह सागर हाईवे पर चक्का जाम किया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर तहसीलदार रॉबिन जैन, देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय और सागर नाका चौकी प्रभारी विक्रम दांगी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर जाम खुलवाया, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। किसानों का आरोप है कि हम्मालों और व्यापारियों की मनमानी से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है और आए दिन विवाद के कारण तुलाई प्रभावित होती है। किसानों ने विवाद करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने, मंडी में नियमित बोली और तुलाई शुरू कराने की मांग की। जाम खत्म होने के बाद किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया और चेतावनी दी कि जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने मामले के समाधान के लिए रविवार को किसान, व्यापारी और हम्माल संघ की बैठक बुलाई है। किस संबंध में यहाँ आज जाम किया है, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो उनमें आपसी मतभेद हो गया है, इसके कारण वो लोग माल नहीं खोल रहे हैं हम लोग का ना। अच्छा। ग्राहक नहीं आ रही है, मनमानी चल रही है उनकी। अच्छा क्या जाम पर बैठे हैं इधर पे। अच्छा। जब तक माल नहीं, हम लोग का जैसे किराया लगा के आए हैं 50 किलोमीटर दूर से, तो अब हम लोग को ले आने में भाड़ा लगा है, जो कौन देगा हम लोग? कब लेकर आए थे आप अपनी फसल, कितनी फसल लेकर आए हैं? सुबह 5 बजे से आए हैं, उधर पे सेट पे जगह थी तो उधर पे माल लगाया हम लोगों ने। उसके बाद अब व्यापारी में थोड़ी बहस हो गई है तो हम लोग का माल नहीं तोल रहे हैं। बताया जा रहा है तुलाई के बाद कोई खरीदी नहीं होती है, क्या कुछ समझ और भी ये बात समझ में आई ये सामने? हाँ, कोई लोग तो वो निकल रहे हैं खरीदने, कैंसिल कर रहे हैं डेली। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित कुर्मी। कहाँ से आए हैं आप? गड़ाकोटा के पास छिल्ला गाँव से आए हैं। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
दुर्ग सांसद विजय बघेल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यूरोप के 3 देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा से लौटने के बाद भिलाई पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सांसद ने बताया कि यात्रा के दौरान तीनों देशों के साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई तथा कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वैश्विक संबंध मजबूत हो रहे हैं। वहीं कुलगाम में छत्तीसगढ़ के मजदूरों की हत्या पर दुख जताते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। महादेव को समर्पित पावन श्रावण मास के शुभारंभ पर प्राचीन बाबा भूतेश्वर महादेव मंदिर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आज सुबह मंदिर परिसर में एक नंदी ने शिवलिंग और मंदिर की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा की, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भक्तों ने इसे भगवान शिव की कृपा और शुभ संकेत माना। मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन और परम भक्त हैं, इसलिए श्रावण के पहले दिन नंदी द्वारा परिक्रमा करना श्रद्धालुओं के लिए दिव्य अनुभूति जैसा रहा। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। श्रावण मास में शिव आराधना, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप का विशेष महत्व माना जाता है। बाबा भूतेश्वर महादेव मंदिर में नंदी की अनोखी परिक्रमा ने पूरे क्षेत्र में शिव भक्ति का माहौल बना दिया है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। सावन माह के अवसर पर खरगोन शहर में क्षत्रिय सगर वंशी माली समाज युवा संगठन द्वारा भव्य श्री भागीरथ कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बालिकाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर जैतपुर में पूजा अर्चना के बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालु भजन कीर्तन और भगवान शिव के जयकारों के साथ करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए प्रमुख मार्गों से गुजरे। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर कावड़ियों का स्वागत किया। यात्रा का समापन प्राचीन मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर में हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। समाज जो खरगोन का बाहुल्य समाज है, लगातार चौथे वर्ष सामाजिक एकता के उद्देश्य से श्री क्षत्रिय सगरवंशी माली समाज युवा संगठन के नेतृत्व में भव्य और लगातार चौथे वर्ष की कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को धर्म के प्रति जोड़ना एवं समाज में एकता स्थापित करना, इसी उद्देश्य के साथ में यात्रा निकाली जा रही है। गणेश मंदिर, श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर से मेलडेश्वर में समापन होगा भोजन प्रसादी के पश्चात। सूरज सोलंकी, छत्तीस सगरवंशी माली समाज युवा संगठन अध्यक्ष। ये कावड़ यात्रा है। यह कावड़ यात्रा का लगातार चौथा वर्ष है। इस कावड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता स्थापित करना और पूरे समाज को एक मंच पर लाकर एकता का संदेश देना, ये उद्देश्य था। और यह कावड़ यात्रा का लगातार चौथा वर्ष है। ये कावड़ यात्रा श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर जैतापुर से पूरे मार्केट से होते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहा, सराफा बाजार, किला गेट, गणेश मंदिर, कालिका मंदिर, पुराने पुल से होते हुए मेलडेरेश्वर महादेव पे समाप्त होगी। और जलाभिषेक के बाद लगभग 5000 लोगों का भंडारा रखा गया है। और इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे वंशज है भागीरथी जी, उन्होंने गंगा मैया को धरती पर अवतरित किया। तो हमने ये सोचा कि भाई हम उनके नाम से 1 लोटा जल श्रावण के माह में भगवान को अर्पित करें। और इसी उद्देश्य से हम कावड़ यात्रा प्रारंभ किया था और लगातार चौथा वर्ष है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मैं आकाश सावनेर, सगरवंशी माली समाज पंच अध्यक्ष। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। भगवानपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में क्षेत्र में 88 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 441 mm बारिश हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते प्रसिद्ध सीरवेल महादेव झरना अपने रौद्र रूप में बह रहा है। झरने में पानी का बहाव तेज होने के कारण गुफा तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील करते हुए फिलहाल महादेव दर्शन पर रोक लगा दी है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट।
मंडला के वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत मेड़ा के ग्राम लोरी में 108 एम्बुलेंस चालक पर मरीज के परिजनों से 2,500 रुपए मांगने का आरोप लगा है। आरोप के बाद ग्रामीणों और चालक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका ऑडियो और वीडियो भी सामने आया है। परिजनों का दावा है कि एक महिला ने भी पैसों की मांग को लेकर बातचीत की थी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये गरीब मरीजों के लिए संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल मामले में प्रशासन की जांच और कार्यवाही का इंतजार है। पुराने वाला जो है ना बिगाड़ तो रोमन बात करवाना लगा सरपंच लगा इस फोन का नंबर नहीं है अभी तक के नहीं है मोर बोतल पकड़ के थोड़ी हेलो हेलो तो गाड़ी के पास गाड़ी के बारे लेते रहे वहाँ मंडल हर बार 2-3 केस लगे था कि हमें तो 2,000-1,500 मंगा था डाउन खुद भी तो लगा सकते रहे नहीं तो उनका नंबर है कि नहीं कर रही गाड़ी वाले के नंबर नहीं रहा 108 में लगा था तो फिर गाड़ी आता था वहाँ खड़े रखे थे गाड़ी वाले होनी थी डिस्ट्रिक्ट पर जाता हम तो चेकर मारे हम पैसे लगे थे तो 108 लगा लेंगे तो लगाना तो मैं कथूँ मैं ये भेज दूँ तो पैसा नहीं ले रहे तो फिर वहाँ हम तो लगा लेते हैं। मैं जाता हूँ तो रहता हूँ तो वहाँ के बाद दूसरा है और मैं घर में अगर भेज दूँ तो फिर हम पैसा नहीं अपने नंबर निःशुल्क से कहाँ पैसे लेंगे उन रही मैं तो बता फिर पैसा लेता हूँ गाड़ी वाले लो भी है नहीं वहाँ के मंडल में खड़े रहते थे गाड़ी वाले ले लेते हैं अरे कहाँ पैसे लेंगे मैं मतलब 3-4 केस बुलवाए हो रहे पैसे नहीं लगा तब लगाए जो लेता रहे मैं कहूँ तो नहीं वहाँ कहूँ देखे मारिया कहूँ तो वहाँ ले लगाते जब लगा के देखते तो मिल जाता है तो गाँव तक लास्ट में हाँ लगा के देखो ड्राइवर का नंबर बोला था फिर ड्राइवर का नंबर नहीं रहा ज्यादा मोर का 108 में लगा था नंबर 108 के बाद तो ड्राइवर का नंबर आ ही रही मैं कहता हूँ पहले आ जाता है अपने स्टेशन में दिखते हैं। मंडला से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।